कूलर का फुल वायरिंग करना बताएंगे। कूलर में यूज होने वाले सभी पार्ट्स को ले लिए, सभी को स्टेप बाय स्टेप वायरिंग करना बताएंगे। तो कूलर में एक ठो मेन मोटर का यूज होता है, एक ठो वाटर मोटर का यूज होता है जो वाटर जो है चारों साइड फैलाता है, एक ठो स्पिन मोटर रहता है जो हवा चारों साइड फैलाता है। तो यही तीनों मोटर जो है कूलर में यूज होता है। और तीनों मोटर को चलाने के लिए 3 ठो स्विच लिए। तो एक ठो स्विच जो है मेन मोटर का कनेक्शन करेंगे, और एक ठो स्विच वाटर मोटर के, और एक ठो स्विच जो स्पिन मोटर का कनेक्शन करेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते तो आप भी जो आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। मेन मोटर में टोटल 4 ठो वायर है, एक ठो वायर कॉमन रहता है, 3 ठो वायर हाई स्पीड, लो स्पीड, मीडियम स्पीड के लिए। तो जो ग्रीन वाला वायर रहता है वो कॉमन वाला वायर रहता है, इसमें जो है डायरेक्ट 220 वोल्ट का एक वायर का कनेक्शन करेंगे। और रेड वाला वायर जो है सबसे लो स्पीड के लिए रहता है, इसमें जो है पंखा सबसे लो चलेगा। और व्हाइट वाला मीडियम स्पीड के लिए, और जो ब्लैक वाला सबसे हाई स्पीड के लिए। कूलर मोटर के बॉडी में भी डायग्राम बना हुआ रहता है, कौन सा वायर क्या चीज के लिए से। तो यहाँ देखिए डायग्राम बना हुआ है। रेड वाला वायर सबसे लो के लिए, पंखा जो सबसे लो स्पीड में चलेगा। और जो व्हाइट वाला वायर है वो मीडियम स्पीड के लिए, और जो ब्लैक वाला वायर है वो सबसे हाई स्पीड के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जो ग्रीन वाला वायर है वो कॉमन वाला वायर है। तो इसी तरह से देख के आप भी कनेक्शन कर सकते हैं अगर वायर में कंफ्यूज कर रहे हैं कौन सा वायर क्या चीज के लिए सो। और वाटर मोटर में जो है डायरेक्ट 220 वोल्ट का कनेक्शन करना रहता है, इसमें 2 ठो वायर रहता है। तो दोनों वायर में लाइव न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। बॉडी में लिखा हुआ भी कि डायरेक्ट 220 वोल्ट से कनेक्शन करना है इसको। जो स्पिन मोटर है इसमें भी 2 ठो वायर है, तो इसमें भी डायरेक्ट 220 वोल्ट का कनेक्शन करेंगे। एक छोटा सा मोटर है लेकिन 220 वोल्ट से चलता है, इसका पीछे साइड लिखा हुआ भी है। 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक इसको दे सकते हैं। आप जो 3 ठो स्विच है, तीनों स्विच के बारे में पहले समझते हैं। स्विच में 4 ठो पॉइंट है, तो जो एक ठो पॉइंट है वहाँ पे एल या तो पी लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे। जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है वहाँ मोटर के तीनों स्पीड का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी, तो आप जो देख के कनेक्शन कर सकते हैं। और जो दूसरा स्विच है इसमें भी 4 ठो पॉइंट है, इसमें भी लिखा हुआ है सेम नंबरिंग। जहाँ एल लिखा हुआ वहाँ पे मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे, जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है वहाँ पे पंखा का कनेक्शन करेंगे वायर का। तो सबसे पहले मेन मोटर का कनेक्शन करेंगे। तो मेन मोटर का जो कॉमन वाला वायर है ग्रीन वायर, उसको अभी साइड में कर देंगे क्योंकि उसको जो है बाद में वायरिंग करेंगे। तो ग्रीन वायर के छोड़ के जो है 3 ठो वायर है। तो रेड वायर जो है सबसे लो स्पीड के लिए, स्विच के जिस पॉइंट में 1 नंबर लिखा हुआ है तो उसी में जो है रेड वायर का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि पंखा जो है 1 नंबर में सबसे लो स्पीड चलेगा। तो 1 नंबर में जो है रेड वायर का कनेक्शन कर देना है। बहुत आसान है, अगर आप वीडियो पूरा देख लेते तो उसके बाद जो कोई भी कूलर का फुल वायरिंग कर सकते हैं। पूरा डिटेल में बता रहे हैं वायरिंग किस तरह करते हैं, किस तरह वायर को पहचानना है। तो रेड वायर का कनेक्शन कर दिए, वायर को अच्छे से टाइट कर देना है। अब जो मोटर का जो व्हाइट वाला वायर है वो मीडियम स्पीड के लिए है, पंखा जो उसमें मीडियम चलेगा। व्हाइट वाला जो वायर है स्विच के दूसरा नंबर में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि 2 नंबर में जो है कूलर मीडियम स्पीड में चलेगा। मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप नया इलेक्ट्रीशियन के काम सीखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पर एक बार जरूर जाके देखें। और जो ब्लैक वाला वायर बचा हुआ है उस स्विच के तीसरा नंबर में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि 3 नंबर में जो कूलर सबसे हाई स्पीड में चलता है। तो तीनों वायर के जो है कनेक्शन हो गया। तो रोटरी स्विच में कनेक्शन करने समय कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले वायर को चेक करना है कि कौन सा वायर क्या चीज़ के लिए, स्विच में कनेक्शन कर देना है, बहुत आसान है। तो तीनों वायर जो है कनेक्शन कर दिए, रेड वाला 1 नंबर में, व्हाइट वाला 2 नंबर में, और ब्लैक वाला जो है 3 नंबर में कनेक्शन कर दिए। एक ठो पॉइंट बचा हुआ है। अब दूसरा स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो दूसरा स्विच में जो 4 ठो पॉइंट बना हुआ है, तो एक पॉइंट को छोड़ देना जहाँ पे एल लिखा हुआ है। तो वाटर मोटर में जो 2 ठो वायर रहता है, एक ठो रेड एक ठो ब्लैक। तो दोनों वायर में से किसी एक वायर को जो स्विच में कनेक्शन कर सकते हैं। तो रेड वायर को जो है स्विच में कनेक्शन कर देंगे, तो एक पॉइंट को छोड़ दे रहे हैं, और जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है तो तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में कनेक्शन कर देना। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते तो आप भी जो है कोई भी कूलर मोटर का आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। बहुत डिटेल में जो है कनेक्शन करने के लिए बताएंगे। अब एक ठो वायर ले लेना है इस तरह के, और वायर को छील लेना है। और स्विच के जो 3 ठो पॉइंट है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो तीनों पॉइंट में जो एक दूसरे से शॉर्ट कर देना है। सिर्फ जहाँ पे एल लिखा हुआ है उसको छोड़ देना है, क्योंकि उसमें जो है मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे। स्विच को ऑन करने पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किसी पे भी करने पर जो है वाटर पंप चलेगा, नहीं तो एक ही वायर में कनेक्शन करने से जो है 2 नंबर और 3 नंबर में नहीं चलेगा। इसीलिए तीनों पॉइंट को जो है शॉर्ट कर देना है, क्योंकि वाटर मोटर जो रहता है सिंगल स्पीड के लिए रहता है, उसमें 2 ठो ही वायर रहता है। तो एक ठो जो है लाइव में कनेक्शन करेंगे, एक ठो न्यूट्रल में। तो एक वायर जो है न्यूट्रल में कनेक्शन कर देंगे और एक वायर जो है स्विच में कनेक्शन कर देंगे। तो स्विच में 3 ठो पॉइंट दिया हुआ है, हाई स्पीड, लो स्पीड, मीडियम स्पीड के लिए। तो तीनों में जो है कनेक्शन कर देंगे वायर से एक दूसरे से। तो स्विच को किसी भी नंबर में करने पर जो है वाटर मोटर चलेगा। अगर आप टेबल पंखा, सीलिंग पंखा का रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं,
तो हाउस वायरिंग सीखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो तीनों पॉइंट को जो है शॉर्ट कर दिए एक वायर से। अब स्विच को जो है तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में भी करने पर जो वाटर मोटर चलेगा। एक ठो पॉइंट सिर्फ छोड़ दिए जो एल है। स्पिन मोटर का कनेक्शन करेंगे तो उसमें भी 2 ठो वायर है, दोनों ब्लैक है। तो दोनों वायर में से किसी एक वायर को जो है स्विच के तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में कनेक्शन कर देना है, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है। एल वाला पॉइंट को छोड़ देना है और उसी तरह से एक ठो वायर ले लेना है, वायर को छील के और तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर देना है 1 2 3। क्योंकि स्विच को जो है तीनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में जो है रोटरी स्विच को घुमाने पर स्पिन मोटर जो है चलेगा। क्योंकि स्पिन मोटर जो हवा के जो कूलर से हवा जो बाहर निकलता है उसको चारों साइड फैलाता है। एक ठो वायर लेके जो है तीनों पॉइंट में शॉर्ट कर दिए और स्पिन मोटर का एक ठो वायर जो है एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए 1 नंबर में। तो तीनों मोटर का जो है स्विच से कनेक्शन हो गया। तीनों मोटर का जो एक एक ठो वायर है वो कॉमन वायर है, तो तीनों का कनेक्शन करेंगे। तो जो मेन मोटर है उसका ग्रीन वायर और जो वाटर मोटर है उसका ब्लैक वाला वायर और जो स्पिन मोटर है उसका भी जो एक ब्लैक वाला वायर है। तो तीनों को जो आपस में जोड़ देना है, क्योंकि कोई भी मोटर को चलने के लिए लाइव और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल जो रहता है सभी का एक कर देते हैं, सभी का सेम ही रहता है, डायरेक्ट ही कनेक्शन होता है। तीनों मोटर का जो एक एक ठो वायर है वो तीनों को जोड़ दिए, वाटर मोटर स्पिन मोटर और मेन मोटर का 2 ठो छोटा सा वायर ले लेंगे और तीनों स्विच के जो एल वाला पॉइंट है जिसे मेन लाइन का कनेक्शन देंगे फेस वायर के। तो तीनों में जो एक दूसरे से शॉर्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि तीनों स्विच में जो फेस वायर का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल जो है डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, फेस वायर जो स्विच में कनेक्शन करेंगे एल पॉइंट में। तो पहला जो मोटर का स्विच है उसमें एल पॉइंट में एक ठो वायर का कनेक्शन कर दे रहे हैं और वही वायर को जो है दूसरा स्विच के भी एल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो फेस वायर जो है तीनों स्विच में कनेक्शन हो जाएगा। तो बहुत आसान है, अगर आप वीडियो ध्यान से देख लेते हैं एक बार, उसके बाद जो है कोई भी कूलर मोटर का आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। अब एक ठो और वायर है और वही पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है, दोनों वायर को आपस में जोड़ देना है। बहुत आसान है कनेक्शन करना, अगर आप वीडियो ध्यान से देख लेते तो आप भी जो आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। तो पेज के फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो वायर को जो अच्छे से टाइट कर देना, वायर जो बाद में खुलना नहीं चाहिए। अगर आप तीनों स्विच का कनेक्शन करना सीख जाइएगा उसके बाद कोई भी कूलर का जो वायरिंग कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कूलर में जो है इतने ही पार्ट्स रहता है, एक ठो मेन मोटर, एक ठो वाटर मोटर, एक ठो स्पिन मोटर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता है। तो तीनों स्विच में कनेक्शन कर दिया। मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे पावर केबल के, तो उसमें 2 ठो वायर है तो दोनों वायर को छील लेंगे। इसमें लाइव और न्यूट्रल जो रहता है जो फेस वायर है उस स्विच के जो एल पॉइंट में कनेक्शन किए तीनों स्विच के एक एक पॉइंट में, तो उसी पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देंगे एक पॉइंट में। तो उसी से जो है तीनों स्विच में कनेक्शन हो जाएगा। वायर को अच्छे से टाइट कर देना। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन तो सोल्डिंग कर सकते हैं, उससे आपका वायर जो है कभी खुलेगा नहीं। तो तीनों स्विच में फेस वायर के कनेक्शन हो गया। और जो ब्लैक वाला वायर है न्यूट्रल वायर, तो तीनों मोटर का जो एक एक ठो वायर जोड़ के एक किए तो उसी में न्यूट्रल कनेक्शन कर देंगे। कोई भी मोटर चलने के लिए लाइव और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना रहता है। तो न्यूट्रल जो है सभी का डायरेक्ट ही कनेक्शन कर दे रहे हैं एक एक ठो वायर। और जो फेस वायर है उस स्विच से कनेक्शन कर दिए। तो वायर को जो अच्छे से टाइट कर दिया। एक बार कनेक्शन जो फिर से समझा दे रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए मेन मोटर से टोटल 4 ठो वायर है, तो ग्रीन वाला वायर कॉमन है इसीलिए उसको डायरेक्ट कनेक्शन कर दिए। अब 3 ठो जो वायर है वो रेड वाला वायर जो है सबसे लो स्पीड के लिए, इसीलिए उसको जो है 1 नंबर में कनेक्शन कर दिए। और जो व्हाइट वाला वायर है वो मीडियम स्पीड के लिए, इसीलिए उसको स्विच में दूसरा नंबर में कनेक्शन किए। और जो ब्लैक वाला वायर है वो सबसे हाई स्पीड के लिए, इसीलिए उसको तीसरा नंबर में कनेक्शन किए। और जो वाटर मोटर में 2 ठो वायर रहता है क्योंकि वो सिंगल स्पीड का रहता है, तो ब्लैक वाला वायर जो डायरेक्ट कनेक्शन कर दिए कॉमन में। और जो रेड वाला वायर है उस स्विच में कनेक्शन कर दिए 1 नंबर में। और स्विच के तीनों पॉइंट जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों में एक वायर के मदद से जो है शॉर्ट कर दिए। और एक ठो पॉइंट में जो मेन लाइन का कनेक्शन किए। और इसी तरह से जो स्पिन मोटर का कनेक्शन किए उसमें भी 2 ठो वायर है, तो एक वायर जो है डायरेक्ट कॉमन में कनेक्शन कर दिए और एक वायर जो है स्विच के 1 नंबर में कनेक्शन कर दिए। स्विच के जो तीनों पॉइंट है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एक ठो पॉइंट है मेन लाइन का कनेक्शन किए। तो पावर केबल में 2 ठो वायर है, एक ठो रेड एक ठो ब्लैक। तब ब्लैक वाला वायर जो है कॉमन में कनेक्शन कर दिए। जो तीनों मोटर के एक एक ठो वायर जोड़ के एक किए उसी में मेन लाइन का कनेक्शन कर दिए ब्लैक वाला। और जो रेड वाला वायर है पावर केबल के उसको स्विच के एल पॉइंट में कनेक्शन कर देना। किसी किसी स्विच में पी लिखा हुआ रहता है तो उसी में जो है मेन लाइन का कनेक्शन करना है। और उसी से एक ठो वायर लेके जो है दोनों स्विच में कनेक्शन कर दिए। तो तीनों स्विच में एक दूसरे से कनेक्शन कर दिए। कॉमन वाला वायर में जो है टेप लगा देंगे और चेक करेंगे मोटर को चला के। तो पावर केबल को जो है बोर्ड से लगा दिए। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हैं सीख सकते हैं। तो पेज के फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो मोटर में जो है टेप लगा देना जिससे पता चलेगा कि मोटर चल रहा है ना चल रहा है से। ठीक है, स्विच को ऑन कर दिए तो मोटर अभी चल रहा है मेन मोटर। अब देखिए सबसे हाई स्पीड में चल रहा है। और देखिए ये जो अभी मोटर ऑफ हो गया
अभी देखिए मोटर जो है सबसे मीडियम स्पीड में चल रहा है 1 नंबर में। अभी मोटर सब मीडियम स्पीड में चल रहा है, इसमें जो है सबसे हाई स्पीड में चल रहा है। तो इसी तरह से जो है मोटर का स्पीड कम बेसी कर सकते हैं। देखिए वाटर मोटर जो ऑन कर दिए, वाटर मोटर चल रहा है, यहाँ से आवाज़ भी निकल रहा है। मोटर को पानी में डुबा के चेक करेंगे तो पानी फेंकेगा तो कूलर के चारों साइड जो यही मोटर से पानी पहुँचता है। देखिए ये जो स्पिन मोटर है इसको ऑन कर दिए, ये बहुत जो है स्लो चलता है क्योंकि हवा जो है चारों साइड फैलाता है यही मोटर से। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें।